तो किसानों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। माननीय मोदी जी के पहले किसानों के उनके खाते में कोई राशि डाल दे ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मोदी जी ने कितने सारे क्षेत्रों में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार किसानों को उनके हक की राशि घर बैठे खाते में डाली, और जब किसानों को माननीय मोदी जी राशि डालते हैं तो ये आप हमारी सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए। 83 लाख किसान के खाते हैं और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना। तो जितने भी किसान भाई हैं उनके लिए बहुत बड़ा आज का दिन है। 27 जुलाई को यहाँ पर किसानों को रुका हुआ जो पैसा है जो है लगभग 82 लाख किसानों को 33,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश के किसानों को 14-15 किस्त उनके खाते में भेजे जाएंगे। जितने भी किसान हैं वो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपके खाते में जो है राशि जाने वाला है। खंडवा से आपके खाते में जो है आपके खाते में राशि जाएंगे। जितने भी किसान हैं वो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो आज का दिन है बहुत बड़ा दिन है। सभी प्रदेश भर के किसानों के लिए आज के खाते में जो है राशि भेजे जाएंगे। तो अपना डीबीटी लिंक तत्काल चेक करिए। अगर केवाईसी लिंक नहीं होगा तो तत्काल कराइए, क्योंकि आज आपके खाते में जो राशि है वो सफलतापूर्वक माननीय मोहन यादव जी के हाथों आप खंडवा से राशि सिंगल क्लिक करते ही सभी प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में जो है राशि जाएंगे। 14 और 15 किस्त खंडवा से आप 27 जुलाई यहाँ पर नोट कर लीजिए समय। आज का दिन बहुत किसानों के लिए खास है दोस्तों। 55 साल तक सरकार चलाई, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। 1956 में जो गेहूं 90-95 100 रुपए के आसपास था, वो 55 साल में केवल 400 रुपए भाव बढ़ के 450, 500, 400 का मिल रहा था। 55 साल में केवल 400 रुपए कुंटल भाव बढ़े। मुझे गर्व है हमारी साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार में 2625 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे। ये है सरकार और ये है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 रुपए कुंटल बढ़ाए और सिंचाई का रकबा केवल 2 साल में इनने 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर किया और हमने 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा दिया। यह है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। और 1000 से लाडली बहनाओं की यात्रा प्रारंभ हुई थी और हमने जब घोषणा की ये सारे कांग्रेसी चिल्ला रहे थे ये झूठ है, देंगे नहीं, कहां से लाएंगे, सरकार कंगाल है, ये चलेगा नहीं, केवल चुनाव की बात कर रहा है। अरे कांग्रेसियों, कान खोल के सुन लो और आंख फाड़ के देख लो। 52,000 करोड़ की राशि अभी तक बहनों को पहुंचा चुके। 52,000 करोड़ की राशि 34 किस्त में, वो 2 साल बाद, 2 महीने बाद 3 साल पूरे हो जाएंगे और तुम्हारी छाती पे ऐसे ही यह सांप लौटता रहेगा और हमारी बहनों को हम रक्षाबंधन मनाते रहेंगे। राखी तो साल में एक बार आती है, लेकिन बहनों के घर में हर महीने रक्षाबंधन मनाने का आनंद हमारी सरकार मनाती है। इस बात का मुझे खुशी है और आनंद है। और बहन ने ये किसान भाई भी बैठे हैं। 6000 माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। और 6000 हमारी सरकार। हर साल ये किसान भाई हाथ खड़े करो जिनको पैसे मिलते किसान सम्मान निधि के। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो भाजपा की सरकार में मिली है। दोनों हाथ जोड़ के आपको भी बधाई देता हूं, सभी भाई बहनों को। और कलेक्टर सुन लेना, कोई भी किसान अभी भी बचाओ अगर योग्य है, किसान सम्मान निधि के लायक है, तो किसान सम्मान निधि का नाम उसका जरूर जोड़ना, यह हमारा कमिटमेंट है।
चाहे किसान हो, लाडली बहना हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए। और जहां मैं बात कर रहा हूं, ये तो कटनी का क्षेत्र है। परमात्मा की विशेष कृपा इस क्षेत्र में है। हर तरफ सोना उगलती धरती, सोने की फसल जैसा आपका आशीर्वाद। इसलिए हमने निर्णय किया है, चाहे जो करना पड़े, प्रत्येक गांव तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, प्रत्येक गांव तक। और आगे बढ़ते हुए अब नया समय सीजन जब खेती का आएगा तो रात में नहीं, दिन में लाइट मिलेगी किसान को। दिन में जोरदार बधाई दे रहा हूं आप सबको। रात में लाइट देते हैं, सांप आ जाता, बिच्छू काट लेता, कहीं कीचड़ में परेशानी आ जाती है, जाने अनजाने कितने कष्ट होते हैं। दिन में शान के साथ खेती करो और सूर्योदय के साथ अपना मेहनत का काम चालू, और सूर्यास्त पहले घर आ जाओ। आप भी सुरक्षित, सरकार भी आपके साथ खड़ी है, ये हमारा संकल्प है। किसानों की जिंदगी में जितना अच्छा हो सकता है वो हम सब करने को तैयार है। अब तो किसान के बच्चे भी सांदीपनी विद्यालय, क्या आनंद आता है, कितने भव्य भवन। जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने उस बच्चों के लिए। प्राइवेट स्कूल वाले भी शर्मा जाए, इतने बड़े बड़े भवन आपके यहां दे रहे हैं। आज यहां भी लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं अपने सांदीपनी विद्यालय के लिए। ऐसे में ये मां शारदा का इलाका है। मां शारदा की कृपा से, सरस्वती जी के आशीर्वाद से बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन हष्ट पुष्ट भी होना चाहिए। सांदीपनी आश्रम की बात कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण का काल याद आता है, और भगवान कृष्ण का आता तो सुदामा का भी आता है। हमारा वो भगवान का समय जब भगवान ने दूध की ताकत से कंस को घर में मुक्के से घुस के मार करके काम तमाम कर दिया था। ये दूध की ताकत, दूध और दही से इस देश की पहचान हजारों साल से है। इसलिए दूध का उत्पादन भी हम बढ़ा रहे हैं। 9% से दूध हमारे देश में, मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है। आने वाले सरकार के 28 तक हम 20% तक दूध उत्पादन करेंगे। 20% तक घर घर गोपालन बढ़ावा देते हुए, दूध डेयरी को बढ़ावा देते हुए, दूध का सही दाम दिलाते हुए, और आगे बढ़कर के कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, सबको दूध का पैकेट देंगे। दूध का पैकेट, दूध पिलाएगी सरकार बच्चों को भी, सारा पैसा सरकार देगी। बच्चों को अगर हष्ट पुष्ट बनाना है, अगर उसके पोषक तत्व देना है, तो दूध से बढ़िया क्या हो सकता है। हमारी सरकार ने माता यशोदा के नाम पर इस योजना को प्रारंभ किया। बोलो यशोदा मैया की। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और स्कूल जाए,